हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर है थर्ड पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसके जो एक्सरसाइज है 3.3 उसका पहला क्वेश्चन करने वाले, जो कि हमारे सामने है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब इस प्रॉब्लम को हमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से सॉल्व करना है। अब हम लोगों ने क्या कर रखा है कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो तो पहले ही सॉल्व कर लिया था उसकी सारी प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन करते हैं। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर ले लिया फर्स्ट, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू हो गया 4। इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। अब रूल क्या होता है? रूल ये है, या तो x वाले टर्म को बिल्कुल सेम बनाना है या y वाले टर्म को बिल्कुल सेम बनाना है। मतलब इसके आगे का जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर x के आगे कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। अगर इसके x के आगे जो कोफिशिएंट है मतलब 3, तो यहाँ पर भी 3। साइन चाहे सेम हो या डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, अब बस नंबर सेम लेकर आना है सिंपल शब्दों में। कैसे करेंगे समझना। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 बोथ साइड। इक्वेशन 1 को दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 2x प्लस 2y इक्वल टू 2 फाइव कितना हो गया? 10। ओके, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहां कर लेते हैं सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। अब अच्छे से देखेंगे, दोनों में x वाला टर्म बिल्कुल सेम बन गया और y वाला टर्म डिफरेंट है, तो कोई एक टर्म सेम बनाना था, या तो x वाला या y वाला। तो अब ऐसा करते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और ये वाली है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहां समझेंगे, देखो साइन चेंज कर देता हूं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, या प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब बीच वाला साइन किसी का नहीं होता है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस होता है। बीच वाला साइन किसी का नहीं है, तो मतलब प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, कैंसिल आउट। अब यहाँ की बात करूं, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 3 और 2 कितना हो गया? 5। बड़े नंबर के आगे क्या है? माइनस, तो माइनस 5y इज इक्वल टू, ये कितना होगा? माइनस 10 प्लस 4, तो कितना हो गया? माइनस 6। ओके, माइनस से माइनस कट गया, देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 6 बाय 5। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। ओके, आंसर सही है। इसकी वैल्यू को उठाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। यहां से यहां तक जो भी इक्वेशन सही लगे या जो भी इक्वेशन छोटी लगे उसमें पुट कर लेना। ओके, तो मैं इसको उठा रहा हूं, मैं इस वाले में रख देता हूं, क्योंकि मेरे को ये छोटी लग रही है इक्वेशन, क्योंकि इसमें नंबर्स भी कम है। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है x प्लस वाई, y की वैल्यू है हमारे पास 6 बाय 5 और इक्वल टू कितना हो गया? 5। x इक्वल टू 5 माइनस 6 बाय 5, कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। इसको इससे करेंगे 5 5 25, इसको इससे करेंगे 6 और इसको इससे करेंगे 5। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 19 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर निकल गया हमारी x और y की वैल्यू। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम है, इसमें लिखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू हो गया 10। इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो ये वाला टर्म सेम बन जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 2 बोथ साइड। इक्वेशन सेकंड को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये होगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर थर्ड। सॉल्विंग इक्वेशन
फर्स्ट एंड थर्ड। इक्वेशन पहले और तीसरे को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास 3x + 4y इक्वल टू में कितना हो गया 10। थर्ड है हमारे पास 4x - 4y इक्वल टू में हो गया 4। ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया हमारे पास 7x इक्वल टू में 7 × 7 7 × 14। द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया 2। x की वैल्यू निकल गई हमारे पास 2, तो इसको उठाते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, जो छोटी दिखे इक्वेशन उसमें रख दो। तो मेरे को तो इक्वेशन ये वाली छोटी लग रही है, तो इसमें रख देते हैं इन इक्वेशन सेकंड। अब x की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यहाँ रख देते हैं। तो ये 2 × 2 - 2y इक्वल टू में 2। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना देगा, तो ये आएगा 2 - y और इक्वल टू में 1। इधर +1, इधर के कितना हो गया -1, इधर -5, इधर के +5। देन द वैल्यू ऑफ y वी विल गेट इज इक्वल टू 1। चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, y का आंसर तो सही आया वैल्यू। ओके, अब y की वैल्यू को उठाते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू को उठाया इक्वेशन नंबर, ओके अच्छा निकल तो गया है, सॉरी निकल चुका है हमारा आंसर। x भी निकल गया, y भी निकल गया। ओके, चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 2 है, हाँ सही है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है 3x - 5y, इधर -4 है, उधर के कितना हो गया +4। इक्वेशन नंबर कितना हो गया फर्स्ट, तो ये हो गया 9x, उधर +2y है, इधर के -2y इज इक्वल टू कितना हो गया 7। क्लियर। इक्वेशन नंबर ये हो गया हमारे पास सेकंड। तो ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 बोथ साइड। इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ। ओके, अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 3 कितना हो गया 9x, 3 5 दा 15y, 3 4 दा 12। क्लियर। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। यहां पर हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो ये हमारे पास इक्वेशन है 9x - 2y इक्वल टू में 7, और यहाँ पर है 9x - 15y इक्वल टू में हो गया 12। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस है। देखो साइन चेंज कर दिया, क्योंकि इसका साइन प्लस था, इसका प्लस था, तो बीच वाला साइन हाइड हो जाता है। प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये भी छुपा दिया। प्लस माइनस माइनस, 15 में से 2 गया तो कितना आ गया 13। बड़े नंबर के आगे प्लस है तो प्लस। ओके, अब इसकी बात करते हैं। प्लस माइनस कितना होता है, देखो -12 में से 7 गया तो 5 आ गया, बड़े नंबर के आगे माइनस है। देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -5/13। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं आगे, क्या निकल गया, x की वैल्यू निकालते हैं, इसको उठाते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, ऐसा करते हैं, इसमें रख लेते हैं, थोड़ी छोटी दिख रही है वैल्यू। ओके, तो फर्स्ट में रख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखा है 3x - 5y की वैल्यू -5/13 और इक्वल टू में 4। तो ये हो गया हमारे पास 3x माइनस माइनस हो गया +25/13 इक्वल टू हो गया 4। तो ये हो गया हमारे पास 3x इक्वल टू 4 - 25/13 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1। तो ये आ गया 3x इक्वल टू 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 आएगा, -25 डिवाइडेड बाय 13। तो ये हो गया 3x इक्वल टू 12 में से 5 गया तो 7, 4 में से 2 गया तो 2। ओके, एक सेकंड, इसके नीचे 13 था, 3 1 3, 3 9 27। द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9/13। चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।
ओके, ये प्रॉब्लम है हमारे सामने। ओके, इसमें लिखा है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू में कितना हो गया -1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है x माइनस y/3 इज इक्वल टू कितना हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने बताया था या तो x वाले टर्म को सेम बना लो या y वाले टर्म को सेम बना लो। ओके, तो कैसे करेंगे समझना। ऐसा करते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2 बोथ साइड। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अगर 2x माइनस 2y/3 इक्वल टू 2 3 जा 6, इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्विंग। इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट ये रही हमारी x/2 प्लस 2y/3 माइनस प्लस ये हो गया माइनस। ओके, देखो बीच वाला साइन, सॉरी गलती हो गई, साइन डालना ही नहीं था। मैं देखो साइन डालना ही नहीं था, साइन तब डालना होता है जब कटता नहीं है। अब ये पहले से कट रहा है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्यों साइन डाले। ओके, अब यहाँ बात करते हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो मेरे को लिखना है x/2 प्लस 2x, पहला माइनस दूसरा प्लस। क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल देता, एलसीएम लूंगा, इसको इससे करूंगा तो ये आएगा x, इसको इससे करूंगा तो ये आएगा 4x डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर आएगा 5, तो ये आएगा 5x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू में 5, कैंसिल आउट हो गया, x/2 इज इक्वल टू हो गया 1, दैट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2। चेक कर लेते हैं पहले x की वैल्यू, सही है। अब इसको उठाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, छोटी जो दिखेगी उसमें रखते हैं, ऐसा करते हैं सेकंड वाली में रख लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। x की वैल्यू को उठा रहे हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख रहे हैं। अब इक्वेशन सेकंड हमारे पास ये, तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो 2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, तो 2 माइनस 3 इक्वल टू y/3, तो ये आ गया -1 इक्वल टू y/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, दैट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -3। क्लियर। चेक कर लेते हैं एक बार ये भी, सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन में लिखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, ओके, इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। ओके, एक बार आई थिंक क्वेश्चन में कुछ मिस हो गया है। अच्छा, क्वेश्चन ये है, देखो सीधी सी बात है, वर्ड्स प्रॉब्लम दे रखी है, हमें इन्हें सॉल्व करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ वी एडिट 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ओके, एक फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, अगर हम न्यूमरेटर में एक ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके, जो फ्रैक्शन है ना उसका आंसर आ जाएगा हमारा 1। फिर उसके बाद लिखा है इट बिकम्स 1/2, हमारा आंसर 1/2 आ जाता है कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर की तो हमें बात ही नहीं करनी है। क्लियर। व्हाट इज द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन बताना है, तो लेट कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन भी x/y, मान लिया कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो x/y है। ओके, अब इक्वेशन बनाते हैं। इन्होंने बोला है कि न्यूमरेटर में तो एक ऐड करना है, डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट करना है, और आंसर जो है हमारा 1 आ जाता है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x + 1 इक्वल टू में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y - 1, तो ये आ गया x - y, इधर +1 उधर के -1,
तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया -2, इक्वेशन नंबर 1। अब इन्होंने बोला इट बिकम्स 1/2, मतलब हमारा आंसर एक 1/2 आता है कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, हम सिर्फ 1 डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं, मतलब न्यूमरेटर में हमने कुछ नहीं करा और डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 1 ऐड कर दिया, तब हमारा आंसर 1/2 आ जाता है। क्लियर? अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये आंसर आएगा 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, तो यहाँ पर आ गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 1, इक्वेशन नंबर 2। तो ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। देखो हमने ये सीखा था या तो x के आगे वाला नंबर सेम होना चाहिए y के आगे, देखो y के आगे 1 है तो यहाँ पर भी y के आगे 1 है, नंबर सेम है तो मैं क्यों किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं। ओके, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ गया x माइनस वाई इक्वल टू हो गया -2 और यहाँ पर आ गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, बीच वाला साइन हाइड हो जाता है, प्लस माइनस क्या होता है -2x में से किया था x, बड़े नंबर के आगे माइनस तो माइनस, बीच वाला साइन ऐड करा, ओ सॉरी बीच वाला साइन हाइड करा तो माइनस प्लस क्या हो गया कैंसिल आउट। क्लियर? अब इधर आ जाते हैं, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, 2 और 1 कितना हो गया 3, बड़े नंबर के आगे क्या है माइनस, तो माइनस से माइनस कटा देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3। अब इसकी वैल्यू को उठाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, जो छोटी होगी उसमें रख देंगे, इसी में रख लेते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू को उठा रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहे हैं, x की वैल्यू हमारे पास 3 है, देन उसको उठा के यहाँ रखते हैं तो आंसर आएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ओके, तो ये आ गया 3 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया y, देन द वैल्यू ऑफ y वी विल गेट इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन होगा वो होगा x बाय y था, मतलब 3/5। चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है सोनू के 3 टाइम्स थी। ओके, 3 गुना हो जाती है। देन सॉरी 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो हो जाएगी वो सोनू के 2 टाइम्स हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर सोनी और नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की कितनी एज होगी वो बतानी है। तो ऐसा करते हैं, पहले लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ let the present age of फिर मान लेते हैं आज नूरी x ईयर की और सोनू y ईयर का, प्रेजेंट एज। ओके, अब 5 साल पहले की बात हो रही है। ओके, 5 साल पहले की अगर मैं बात करूं, नूरी की जो है जो होगी x माइनस 5 होगी ईयर, ओके क्लियर। और जो सोनू की एज होगी y माइनस 5 ईयर। अब देखो 5 साल पहले की बात होगी, अब बात करते हैं आगे। नूरी जो थी सोनू के 3 टाइम्स थी, अब नूरी की एज जो थी सोनू की एज के 3 टाइम्स है। क्लियर? तो ये हो गया x माइनस 5, तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 3y माइनस 3 5 था 15, तो ये हो गया x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15, इधर माइनस 5 है, इधर कितना हो गया +5, तो ये हो गया x माइनस 3y इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब उसके बाद बोला था 10 ईयर लेटर, तो यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ 10 अब 10 साल बाद की बात हो रही है। अब 10 साल बाद जो नूरी की एज होगी
वो हो जाएगी x प्लस 10 ईयर, और जो सोनू की एज होगी y प्लस 10 ईयर। ओके, अब 10 साल बाद नूरी जो है सोनू के 2 टाइम्स है। ओके, अब नूरी की एज जो थी सोनू की एज के 2 टाइम्स है, तो ये हो गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। इधर प्लस से इधर कितना हो गया माइनस, इधर प्लस से जाके कितना हो गया माइनस। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी बात समझिए, x के मल्टीप्लाई में 1 लिखा है, यहाँ पे भी x के मल्टीप्लाई में 1 है, तो मतलब सेम नंबर लाना होता है जो कि पहले से ही है, इसलिए हमने ज्यादा ओके कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करा है। क्लियर? तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अब हम, तो ये हो गया x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ओके, x माइनस 2y इक्वल टू में ओनली 10। क्लियर? माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस तो ये आ गया माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस तो ये आ गया माइनस 20, माइनस से माइनस कर दिया, तो द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू में 20। चेक कर लेते एक बार ये आंसर। सही आया। अब इसको उठाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लेते हैं। फर्स्ट क्या थी x माइनस 3 और y की वैल्यू हमारे पास है 20 इज इक्वल टू माइनस 10, तो ये हो गया x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 20, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, वी विल गेट 50 वैल्यू ऑफ x। चेक कर लेते हैं। हाँ सही है, तो नूरी प्रेजेंट एज जो होगी वो होगी 50 ईयर। सोनू इक्वल टू, सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 20 ईयर। क्लियर? आंसर मैच हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो ये समझेगा, क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट का कोई नंबर है उसकी जो डिजिट्स है उनका जो सम है वो कितना है 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। ओके, अगर मैं इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। कहने का मतलब है अगर मैं इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ जो आंसर होगा वो किसके बराबर होगा, वो नंबर जो डिजिट्स को पलट कर बनाया गया हुआ ओके उस नंबर के ट्वाइस के बराबर होगा। क्लियर? फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड आउट करना है, वो नंबर क्या है। सबसे पहले ऐसा करता हूँ, लेट द यूनिट प्लेस digit be x, let the tens place digit be y। अब समझिएगा, मान लेते हैं कि हमारे पास यूनिट प्लेस डिजिट x है और 10 प्लेस डिजिट y है, तो अब हमारे पास जो नंबर बनेगा ओके जिसको बोलते हैं हम ओरिजिनल नंबर, वो हमारे पास होगा 10y प्लस x, और जहां पर x और y डिजिट्स है, अगर मैं डिजिट्स की बात करूं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये जो नंबर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड डिजिट्स। अगर मैं इन डिजिट्स को यहाँ रखता हूँ x और y के प्लेस पर, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट का ही नंबर मिलेगा यहाँ पर। क्लियर? तो ये 2 डिजिट नंबर को बनाने का बेसिक फॉर्मेट है। क्लियर? चलो अब आगे बात करते हैं नंबर
obtained by reversing the डिजिट। सीधी सी बात है, देखो वो नंबर जो डिजिट्स को पलट कर बनाया गया है, तो कहने का मतलब है जहां पर y है वहां पर x लिखना है, जहां पर x है वहां पर y। क्लियर कर दिया है वाला। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। ओके, इन्होंने बोला था कि 2 डिजिट का जो नंबर है उनके डिजिट्स का जो सम है। मेरे पास 2 डिजिट का नंबर ये था, इनकी डिजिट्स क्या थी x और y, इनका जो सम है वो कितना है हमारे पास 9 है। इसको लिख लिया 9, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बोला ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अगर मैं इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करूं, अब इस नंबर मतलब जो नंबर स्टार्टिंग में बना है, मतलब अगर मैं इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्लियर कर दिया। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अगर मैं स्टार्टिंग वाले नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये किसके बराबर होगा, ये उस नंबर के बराबर होगा जो डिजिट्स को पलट कर बनाया गया है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके 2 ट्वाइस के बराबर होगा। क्लियर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 90y और ये हो गया 9x, ये होगा 20x प्लस 2y। क्लियर, इधर पॉजिटिव है इधर के नेगेटिव होगा, कितना होगा 88y। ओके, तो ऐसा करते हैं, इधर पॉजिटिव है इधर के नेगेटिव होगा तो माइनस 11x और इक्वल टू में 0। पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर देते हैं, 8y माइनस x इक्वल टू में 0। क्लियर, और थोड़ा सा और इजी करने के लिए माइनस x प्लस 8y इक्वल टू में कितना हो गया 0। क्लियर, लिख दिया, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि मैंने क्या करा x को पहले लिख दिया और y को बाद में। अब ऐसा करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड तो पहले यूज कर चुके हैं, ओके सीख चुके हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 9, यहाँ पर हो गया माइनस x प्लस 8y इज इक्वल टू कितना हो गया 0। ओके, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया 9y, ये हो गया 9 कट गया, देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू में कितना हो गया 1। इसको उठाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। y की वैल्यू को उठाया इक्वेशन नंबर सेकंड में रख रहा है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड ये। अब अगर मैं y की वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो मेरे पास क्या होगा माइनस x प्लस 8y की वैल्यू 1 और इक्वल टू 0। तो ये हो गया 8 वन दा 8, इधर माइनस x है उधर आके क्या हो गया प्लस x। तो सीधी बात है x की वैल्यू भी मेरे को मिल गई, कितनी है 8 है। अब हमें जो ओरिजिनल नंबर था वो फाइंड आउट करना था। तो ओरिजिनल नंबर था 10y, y की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस x की वैल्यू 8, तो ये हो गया 10 प्लस 8 वी विल गेट ओके 18। क्लियर, एक बार चेक कर लेता हूं सर। हाँ आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन ये हमारे सामने, इसमें लिखा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई और उसने टोटल 2000 रुपए निकाले। ओके, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नॉट ओनली। ओके, वो कैशियर के पास गई और उसने बोला कि मुझे सिर्फ 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट ही चाहिए। ऐसा होता है इंडियन, जब हमारे इंडियन कल्चर में जब मैरिज होती है तो वहां पर क्या होता है कि जैसे 50 रुपए के नोट लेते हैं बैंकों से, कभी 100 के लेते हैं, कभी 10 के। तो उसी टाइप से मीना ने क्या करा है कि सिर्फ उसे 50 रुपए के और 100 रुपए के ही नोट चाहिए। ओके, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसने टोटल 25 नोट लिए। ओके, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। उसने 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने नोट लिए ये हमें बताना है। ओके, लेट मीना गॉट X नोट्स ऑफ ₹50। मान लिया कि मीना ने X नोट लिए 50 रुपए के। लेट मीना गॉट Y नोट्स ऑफ ₹, और 100 रुपए के उसको कितने नोट मिले Y नोट्स मिले। ओके,
तो पहले एक इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पर लिखा होता है टोटल उसको 25 नोट मिले, ओके, तो 50 रुपए के एक्स नोट, 100 रुपए के वाई नोट और टोटल नोट 25 रुपए के। अब देखो एक छोटा सा लॉजिक समझना, इक्वेशन बनाने का भी एक लॉजिक होता है। कहने का मतलब है ये नंबर ऑफ नोट था, ये भी नंबर ऑफ नोट था, तो ये भी नंबर ऑफ नोट ही है, ओके। मतलब पूरी इक्वेशन एक फॉर्मेट में बननी चाहिए। कहने का मतलब है अगर ये स्पीड होगा, ये स्पीड होगा, तो यहाँ पर भी स्पीड ही होनी चाहिए, कभी टाइम नहीं हो सकता। क्लियर? क्योंकि आप स्पीड को टाइम से कंपेयर नहीं कर सकते। क्लियर? पहली बात ये, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन समझना, वहां पे आपको लॉजिक समझ आएगा। देखो, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। अब मीना बैंक गई थी, उसने टोटल 2000 रुपए निकालने हैं। 2000 रुपए के नोट नहीं बोल रहा, अब उसने 2000 रुपए निकाले। सही है, मैंने पहले लिख दिया कि भाई हम लोगों को टोटल 2000 रुपए ही निकालने हैं। अब 2000 रुपए हमने कैसे निकाले? देखो, 50 रुपए के एक्स नोट निकाले, 100 रुपए के वाई नोट निकाले, दोनों को मिलाकर हमारे पास हो गए 2000 रुपए। देखो ये भी अब रुपीस है, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, मतलब ये भी रुपीस, ये भी रुपीस और ये भी रुपीस। ओके, ये 2000 रुपए, ये 100 रुपए का इतने नोट निकाले तो मतलब कुछ अमाउंट तो मिलेगा। कहने का मतलब अगर मैं 100 रुपए के 5 नोट निकालता तो सीधी बात है 500 रुपए मिलेंगे, 500 नोट नहीं मिलेंगे मेरे को। तो कहने का मतलब ये भी रुपीस, ये भी रुपीस और ये भी रुपीस, मतलब एक फॉर्मेट में इक्वेशन होनी चाहिए। क्लियर? ओके, अब पूरी इक्वेशन को मैं ऐसा करता हूँ, पहले तो सबका एक एक जीरो खत्म कर देते हैं। कर दिया? पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 5 to the 10, 5 1 the 5, 5 4 the 20। अच्छा 40 आ गया। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। पहली इक्वेशन में लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 25। दूसरी x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया? 40। ये माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, कट गया, तो ये हो गया माइनस वाई इक्वल टू माइनस, ओके, 15। तो द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू कितना हो गया? 15। y की वैल्यू को उठाते हैं, जो इक्वेशन छोटी होगी उसमें रख लेते हैं, पहली में रख लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू हमारे पास 15 है, तो यहाँ पर आ गया x प्लस 15 इज इक्वल टू में कितना हो गया? 25। देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू में कितना हो गया? 25 माइनस 15। देन द वैल्यू ऑफ x वी विल गेट इज इक्वल टू 10। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। हाँ, आंसर सही है। ओके, तो हमसे तो क्वेश्चन में ये पूछा था ना, मीना ने 50 रुपए का 100 रुपए के कितने नोट लेते हैं, तो हम मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं, एक सेकेंड, 50 रुपीज नोट्स इक्वल टू कितने थे? 50 रुपीज के नोट 10 थे। 100 रुपीज नोट इज इक्वल टू 15। क्लियर? ये भी खत्म हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। तो इन्होंने बोला है, देखो एक उधार वाली लाइब्रेरी है, क्या कंडीशन है उसमें कि पहले 3 दिन का जो चार्ज है ना वो फिक्स्ड है, मान लेते हैं 100 रुपीज होगा, वो तो हम डिसाइड कर लेंगे बाद में। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद जितने दिन आपको बुक लेनी है उस हिसाब से आपको एडिशनल चार्ज पे करना पड़ेगा। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने टोटल 27 रुपए पे करे, ओके, और उसने जो बुक थी वो 7 दिन ली है। While Susie paid ₹21 for the books she kept for 5 days। जो सुसी है उसने क्या करा, बुक टोटल 21 रुपए पे करे और उसने जो बुक है वो 5 दिन के लिए लिए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। अब हमें फिक्स चार्ज और हर दिन का कितना चार्ज पे कर रहे हैं हमें वो बताना है। तो सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X, let the charge for each extra day be ₹Y। ओके,
देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, सेंटेंस थोड़ा सही नहीं लिखा। लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days बी रुपीज एक्स। पहले 3 दिन का जो किराया था वो एक्स रुपीज था। तो आप सीधा क्वेश्चन पर आ जाते हैं, यहां समझते हैं। सरिता ज्योति उसने टोटल 27 रुपए पे करे और उसने बुक ली थी 7 दिन के लिए। ओके, तो समझना पहले 3 दिन के लिए तो मैंने एक्स रुपीज दे दिए, अब बचे कितने दिन? 4 दिन। एक दिन का वाई रुपीज, तो 4 दिन का 4 वाई, और दोनों को मिलाकर कितने रुपए दिए मैंने? 27 रुपीज। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखना, जो सुशी थी उसने टोटल 21 रुपए पे करे, ओके, और उसने बुक ली थी 5 दिन के लिए। तो समझना पहले 3 दिन के लिए तो एक्स रुपीज देने, अब बचे कितने दिन? 2 दिन। एक दिन का वाई रुपीज, तो 2 दिन का 2y इक्वल टू टोटल पे करा 21। इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां कर देते सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये हमारे पास x प्लस 4y इक्वल टू 27, और ये हो गया x प्लस 2y इक्वल टू ये आ गया 21। माइनस 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 कैंसिल आउट, ये हाइड कर दिया। प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये हो गया हमारे पास 2y और ये हो गया हमारे पास 6, ये कट गया। देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू कितना हो गया? 3। y की वैल्यू को उठाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी रख लेते हैं, चलो फर्स्ट में रख लेते हैं, छोड़ो फर्स्ट में रख लिया। y की वैल्यू को उठाएंगे, यहाँ रख देंगे, तो ये आएगा x प्लस 4, y की वैल्यू 3 इक्वल टू 27। तो x इक्वल टू 27, 3 4 12, इधर रखे माइनस 12, 7 में से 2 गया तो 5, 2 में से 1 गया तो 1, एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 15। ओके, चेक कर लेते हैं। अब हमें फिक्स चार्ज बताना था, तो हमारे पास फिक्स चार्ज कितना हो गया? सॉरी 15 रुपीज। चार्ज फॉर each for first 3 days, charge for each extra day, वो कितना था? 3 रुपीज। चेक कर लेते हैं, सही आंसर एक बार देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा? नहीं। ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, फिनिश हो गई। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय।